किसी समय एक भव्य महल में राजा और रानी शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। लेकिन महल के गुप्त कक्ष में एक प्राचीन रहस्य छिपा था। यह रहस्य 3 रहस्यमयी चाबियों से जुड़ा था, जो एक गुप्त शक्ति को नियंत्रित करती थीं। राजा और रानी अपने शाही दरबार में बैठे थे जब एक बूढ़ा संत उनके पास आया। संत ने बताया कि महल के नीचे एक गुप्त कक्ष छिपा है, जिसे खोलने के लिए 3 प्राचीन चाबियां चाहिए। रानी को अपने शाही कक्ष में एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें इन 3 चाबियों का वर्णन किया गया है। चाबियों का जिक्र था। महल के नीचे छिपी सुरंग में प्रवेश करने पर उन्हें पहली चाबी का पहला संकेत मिला। वे एक चमकती हुई रहस्यमयी गुफा में पहुंचे, जहां पहली चाबी छिपी थी, लेकिन उसे पाने के लिए एक जादुई पहेली हल करनी पड़ी। राजा और रानी ने सफलतापूर्वक पहली चाबी प्राप्त की और अगले संकेत की खोज में निकल पड़े। इसके बाद राजा और रानी ने जनता को आश्वासन दिया कि वे राज्य की रक्षा के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने राजकीय पुस्तकालय में दूसरी चाबी की जानकारी खोजी और एक खतरनाक नदी पार कर एक शापित द्वीप पहुंचे। द्वीप पर कदम रखते ही वे एक भयानक अंधेरे जादू से घिर गए। रानी ने प्राचीन शास्त्रों से सीखा एक मंत्र पढ़ा, जिससे द्वीप का श्राप टूट गया। अंधेरा छोड़ते ही दूसरी रहस्यमयी चाबी हवा में चमकते हुए प्रकट हुई। इसके बाद राजा और रानी एक ठंडी बर्फीली पर्वत चोटी पर पहुंचे। वहां उन्होंने चमकती बर्फ से बनी एक गुफा के भीतर प्रवेश किया। बर्फ के अंदर एक क्रिस्टल मंच पर तीसरी चाबी रखी थी, लेकिन उसकी रक्षा अंधकारमय जादूगर कालदूत कर रहा था। राजा और रानी ने अंतिम युद्ध के लिए तैयारी की। युद्ध शुरू हुआ और कालदूत ने अपनी काली शक्ति का उपयोग किया, जिससे पूरी गुफा हिलने लगी। रानी ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया, जिससे कालदूत कमजोर होने लगा। अंत में राजा ने कालदूत पर आखिरी वार किया और वह धूल में मिल गया। अब तीनों चाबियां राजा और रानी के पास थीं। महल लौटकर राजा और रानी गुप्त द्वार के सामने खड़े हुए। राजा ने तीनों चाबियों को दरवाजे में डाला और एक भव्य चमकता हुआ कक्ष खुल गया। कक्ष के केंद्र में एक प्राचीन शिलालेख और एक रहस्यमयी शक्ति का स्रोत था। राजा और रानी ने पुराने शिलालेख को पढ़ा, जिससे उन्हें पता चला कि यह शक्ति पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए थी। राजा ने अपनी निष्ठा और साहस से शक्ति को संतुलित किया, जिससे राज्य सुरक्षित हो गया। अचानक एक पुरानी भविष्यवाणी प्रकट हुई। अंधकार की सेना महल पर हमला करने वाली थी। राजा और रानी ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। एक भयंकर काली सेना महल की ओर बढ़ रही थी और महायुद्ध शुरू हुआ। सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा और शत्रु सेना के रहस्यमयी नेता के बीच द्वंद्व शुरू हुआ। शत्रु ने अपनी काली शक्ति से राजा को घायल कर दिया, लेकिन रानी ने अपनी शक्ति से युद्ध में हस्तक्षेप किया। राजा ने एक अंतिम वार कर शत्रु नेता को परास्त कर दिया। जैसे ही शत्रु गिरा, पूरी काली सेना धूल में बदल गई। राज्य में फिर से शांति लौट आई। महल में भव्य उत्सव मनाया गया और राजा रानी ने अपनी जनता के साथ खुशी बांटी। राजा और रानी अपने शाही कक्ष में बैठे पूरी यात्रा को याद कर रहे थे। राजा ने रानी का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। यह एक नई शुरुआत का संकेत था।